बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज की जो वीडियो है जी, ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से है और इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मुख्तलिफ़ इसके जो सिनेरियोज़ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। चूँकि इस वक्त मार्केट में जिसको कहते हैं ना जी कि बड़ी खप पई है कि जी के न्यू रूल्स आ गए हैं, पता नहीं क्या होगा, आज के बाद जो है हम अपने स्पाउस को जो है नहीं बुलवा सकेंगे या थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत बढ़ गया है, तो पता नहीं कौन कौन सी चेंजेस आ गई हैं। सो इस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रही हैं, बहुत सी चीज़ें आपको जो न्यूज़ में मिल रही हैं, उससे हट के जो है मैं आपको एज अ बीइंग अ वकील जो है मैं आपको लीगल पॉइंट्स जो हैं इसके मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जी कि अगर आप इस तरह के जो लीगल इश्यूज़ में हैं या इस तरह की कोई लीगल एप्लीकेशन आप फ़ाइल करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाह रहे हैं, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी जी। फियांसे वीज़ा की आ जाएंगी, जिसको मंगेतर का वीज़ा कहते हैं, जिसमें आपने सिर्फ उनको यहाँ पे बुलवाना होता है और उसके बाद आपने उनसे शादी जो है वो यहाँ पे बुलवाने के बाद रजिस्टर्ड करनी होती है। सो एक तो आ गया आपका मंगेतर का वीज़ा। सेकंड आपका आ गया स्पाउस का वीज़ा, जिसमें आपने ऑलरेडी शादी उनसे की होती है, ऑलरेडी आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता है और उसमें आप उनको बुलवाते हैं। थर्ड होता है जी आपका पार्टनर वीज़ा, भी इसको कहा जाता है। पार्टनर वीज़ा से मुराद ये है कि अगर आप की मैरिज हो चुकी है तब भी वो आपके पार्टनर हैं, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई सो दैट्स कॉल्ड अ अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट जो है। अगर आपका किसी से कोई ताल्लुक़ है, वो जो कम से कम जो है वो 2 साल की एविडेंस अगर आपके पास हैं, लेट्स से मैं गया जी इंडिया में गया या मैं दुबई में गया और मेरा वहाँ पे किसी से रिलेशन बन गया और मैं उनके साथ जो है पिछले 2 साल से जो था मैं रहता था या मैं रहती थी और मैं 2 ईयर से मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी या मैं था, तो उसके बाद जो है अब हमने प्लान किया कि अब हम यूके में जो है वो परमानेंट इकट्ठे यहाँ पे रहेंगे। इसमें अब आपको मैं दोबारा से रिपीट करता जाऊँ, फियांसे वीज़ा आ गया, पार्टनर वीज़ा आ गया, स्पाउस वीज़ा आ गया, मैरिड वीज़ा आ गया, अनमैरिड पार्टनर जो है वो रूट आ गया। ये सारे के सारे जो हैं वही रूट्स हैं, वही सारे के सारे जो हैं जो पहले से थे। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें ना किसी को कट किया गया है, ना इसमें किसी को वध किया गया है। सो ना कट है तो ना वध है, ये सेम एज़ इट इज़ वैसे ही हैं जो आज के रूल्स के हैं। चलिए, अब आज का रूल जो है इमिग्रेशन रूल में जो मेन पॉइंट है जो आ जाता है वो क्या है जी, वो है जी आपका 18,600 जो है वो आपने थ्रेशोल्ड जो है वो दिखाना होता है। अब जो नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग के बाद जो है, जिसको हम ये समझते हैं कि 31 मार्च के बाद जो है 1 अप्रैल के बाद जो होगा वो है जी आपका 38,700 का जो रूल है वो जो है एप्लीकेबल होगा। अब उसमें 18,600 आपका और 38,700 तब का, जब वो नया साल चढ़ेगा। अब इसमें इसके अलावा क्या चेंजेस है? इसके अलावा तो कोई चेंजेस नहीं है जी। सोशल मीडिया पे ऊपर मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, फिर बहुत से लोग जो हैं जब कंसल्टेशन बुक करते हैं उनमें इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है, वो इतना ज़्यादा अपसेट हैं, वो समझ रहे हैं जी कि बड़ी जी पाबंदी लग गई है, पता नहीं ये इमिग्रेशन को इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि जी कि अब आप अपनी फैमिलीज़ को जो है वो नहीं बुलवा सकेंगे और जो है ये तो बहुत ज़्यादती है, क्योंकि गोरे जो हैं वो तो शादी ब्याह वगैरह तो करते नहीं हैं, तो यहाँ ये तो लोकल ही करते हैं। तो हम लोग जो हैं एशियन ही हम अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं, तो अब उसमें हम जो है वो फंस जाएंगे और हम अपनी फैमिलीज़ को नहीं ला सकेंगे। तो चूँकि ये रूल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, तब्दीलियाँ हैं। देखिए, एक तो उसमें ये तो बड़ा क्लियर सा पॉइंट हो गया ना इसमें कि आप जो है जो अकोमोडेशन वाला रूल है वो तो सेम वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। आपको मिनिमम 1 बेडरूम जो है वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले तो मैं आपको ये मैं दिखाऊँ, ये देखिए बड़े मज़े की चीज़ पड़ी है। इन्हों की कही साड़ी ज़बान च तेनों रोटी का नहीं होंदा, बल्कि इसके ऊपर तो प्याज वगैरह महल काटते हैं, ये वो है। और बाकी है देखो चकला वेलना, असी तो पंजाबी चकला वेलना कहते हैं, तुसी की कहते हो वैसे मैंशन करना। यह वाला बड़ा मज़ेदार चीज़ है, हाँ, चटनी कुटन वाली जी डब्बा जिहा
ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा अब मेन आ गया कि क्या अकोमोडेशन आपने शो करनी है, ऑब्वियसली वो तो आपने पहले भी शो करनी थी, वो अभी भी शो करनी है। उसके बाद क्या आ गया आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली वो पहले भी थी, वो अभी भी आपने सर्टिफिकेट शो करना है। अगर 2 इयर्स रिलेशनशिप है तो उसकी आपने एविडेंस देनी है। और उसके बाद मेन 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं और उसमें जो प्रीवियस वाली थी वो तो सेम एज इट इज़ जो है वो वैसे ही चलेगी सारा जो है। अब एक और तो हम चीज़ बहा दी तो फिर उसके बाद बाकी गलबात जो करना है। देखो ओल्डन डेज द कैमरा ना क्या बात। अच्छा और सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है जी, वो क्या पॉइंट है, वो है जी जो 38,700 जो है, सिर्फ ये डिफरेंस है। इसके अलावा कोई रूल्स में चेंजेस नहीं है। एज़ इट इज़ जो है वो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं सेम ही दिखानी पड़ेंगी, जो कि अभी करंट इनके रूल्स में आती हैं वही होंगी। सो नो डिफरेंस एक्सेप्ट दिस 18,600 टू 38,700। ये बड़ा ये क्लियर है। अच्छा अब क्या, अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है अब अनटिल 1 अप्रैल, तो आपने कितने पैसे शो करने हैं जी? 38,700 शो नहीं करना, आपने वो शो करने हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे 1 अप्रैल के बाद। वैसे 1 अप्रैल के बाद की अभी डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 7 अप्रैल से ये वाला रूल होगा। अच्छा उसके बाद क्या आ गया जी कि अब अभी अगर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की, यहाँ आपने पहले की फ़ाइल की हुई थी और आपके पास आपके जो हस्बैंड या आपकी वाइफ का वीज़ा जो है वो एक्सपायर होगा जी, चलिए मान लिया वो एक्सपायर होगा अप्रैल जून में, चलिए मान लीजिए जून 2024 में एक्सपायर होगा, तो तब क्या आपको शो करना पड़ेगा? तब आपको 38,700 शो करना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। तब आपने जो जून में या 1 अप्रैल के बाद अगर उनकी वीज़ा की एक्सपायरी अगर है भी, तो वो आपने जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन ऑन जो करंट रूल्स हैं वो उसी के मुताबिक ही चलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो आपको मौजूदा रूल्स के मुताबिक ही आपको एक्सटेंशन जो है वो फ़ाइल करना पड़ेगी और उसमें किसी तरह की जो है वो कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, जो 1 अप्रैल के बाद जो लोग वीज़ा लेंगे और 1 अप्रैल के बाद जो भी कानून चलता जाएगा उसके ऊपर वो वाला कानून जो है वो उनके ऊपर लागू होगा। अच्छा अब इसमें क्या बच्चे अगर किसी के शामिल हैं तो क्या बच्चों के ऊपर भी कोई इसका रूल का कोई फ़र्क है? नहीं, बच्चों के ऊपर जो पहले वाला कानून है जी, पहला बच्चा 3400 पाउंड आपने एडअप शो करवाने हैं 1 अप्रैल के बाद। सेकंड बच्चे का आपने 2400 पाउंड शो करने हैं आफ्टर 38,700 प्लस वो जो है। और बाकी वो जो 62,500 वाला जो रूल्स हैं सेविंग्स वाले जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हैं जैसे करंट अभी चल रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई जो है वो चेंजेस उसमें भी बिल्कुल नहीं है जी। वो वाला भी जो रूल है वो भी वैसे ही चल रहा है जैसे जो करंट है और वो बाद में भी वैसे ही चलता रहेगा जी। अच्छा उसके बाद आ गया कि ये जो आपकी लेट्स से अगर इनकम आपकी इस वक्त 18,600 से कम है, लेकिन अगर आपकी लेट्स से अगर 17,000 है तो आपका अगर उसमें थ्रेश होल्ड 1,800 या 2,000-3,000 कम पड़ता है तो वो आपने फिर वो उसमें सेविंग्स प्लस वो दिखाना होता है। सो सेम कहने का आपको मकसद ये है कि तमाम रूल्स जो हैं तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी हैं जैसी अब हैं और फ्यूचर में भी वैसी हैं, एक्सेप्ट जो है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो अभी 18,600 है वो जो है जाके 38,700 का होगा। सिर्फ एक वो बुनियादी फ़र्क आ गया। और सेकंड 1 अप्रैल के बाद जो लोग एप्लीकेशंस करेंगे वो वाला कानून उन पे लागू होगा, मौजूदा वालों के ऊपर ना ये लागू होगा, ना ही इनकी एक्सटेंशन के टाइम के ऊपर इनको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने अभी तक अपना स्पाउस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा, फियांसे वीज़ा, जो भी ये फैमिली वीज़ाज़ हैं, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किए सो डू इट एज सुन एज़ पॉसिबल। आप हमारे थ्रू एप्लीकेशन करवाना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, हमसे रब्ता कीजिए और उसके बाद जो है हम आपकी एप्लीकेशन जो है वो जितनी जल्दी होगा वो हम आपकी एप्लीकेशन करेंगे। और उसमें यह है कि मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहूँगा कि स्पाउस वीज़ा के हवाले से, फियांसी वीज़ा के हवाले से हमारे ऑफिस की जो सो फार जो सक्सेस रेट है दैट्स 99.9%। 100% मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि 1% जो है वो 1% का चलिए इनको मार्जिन दे देते हैं, वरना मेरा दिल ये भी नहीं चाह रहा कि मैं उनको 1% का भी मार्जिन दूँ
चूँकि मेरी इसमें 100% सक्सेस रेट है जी। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।